हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने चैनल पे विजिट किया। सो जैसा कि आपने कैप्शन देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू इनोवा हाई क्रॉस में जब भी आप गाड़ी डिलीवरी लेते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। तो मैं सारी के सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट प्लीज एंड तक का देखिए, आपको इसमें काफी सारे फीचर्स मैं बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप गाड़ी के अंदर एंटर कर रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे हाथ जो अपना इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया। चाबी आपकी रेंज में, आप डायरेक्टली हाथ बस डोर हैंडल पे इंसर्ट करके गाड़ी के अंदर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लाइकवाइज जब आपको लॉक करना है तो यहाँ पे आपको दो लाइंस दिख रही होगी। इसके ऊपर जैसे ही आप स्वैप कर देंगे, आप देख सकते हैं मिरर्स बंद हो गए और गाड़ी जो है वो लॉक हो गई। अब मुझे अंदर जाना है तो मुझे बस हाथ इंसर्ट करना है और गाड़ी के अंदर मैं एंटर कर सकता हूँ। ये हो गई इसकी स्मार्ट एंट्री। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बाहर के फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अंदर जाके अंदर के सारे फीचर्स हम देख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राइवर साइड पे, ड्राइवर के स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आपको दो कंट्रोल मिल जाते हैं। राइट वाला जो है वो आपके फ्यूल लिड का है, जहां से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो, और लेफ्ट वाला जो है वो यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो। बहुत से लोग पूछते हैं फ्यूल लिड ढूंढते, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके राइट नी के सामने नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे आपको फ्यूल लिड मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बोनट ओपनिंग मिल जाता है। चलिए अब बोनट देख लेते हैं। बोनट खोलने के लिए नीचे यहाँ पे एक क्लिप है जो आपको दिख रही भी होगी, उसे बस लेफ्ट साइड पे आपको करना है। लेफ्ट साइड पे करने के बाद आप बोनट को इजिली लिफ्ट कर सकते हैं। अब बोनट को लिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो इसका होल्डर है, इसे यहाँ पे इंसर्ट करके आप बोनट को ऊपर कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, सारी की सारी चीजें सर्विस पे सर्विस सेंटर ध्यान दे देगा। इसका सिर्फ आपको सर्विस रूटीन फॉलो करना है। फर्स्ट फ्री सर्विस आपको मिल जाता है 1 महीना या 1000 किलोमीटर। सेकंड फ्री सर्विस आपको मिलता है 10,000 किलोमीटर या 12 मंथ। और थर्ड फ्री सर्विस आपको मिलता है 24 मंथ्स या 20,000 किलोमीटर। आपका हर सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होगा। आपको बस 10,000 किलोमीटर पे वर्कशॉप आ जाना है, बाकी पूरा का पूरा ध्यान वर्कशॉप वाले दे देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशर फ्लूइड है, इस पे वाइपर का पानी डालना है और वॉशर का जो फ्लूइड आता है विंडशील्ड का, वो फ्लूइड आप डाल सकते हैं, और एल्स यहाँ पे आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप ये कूलेंट का कंटेनर देख रहे हैं, यहाँ पे पिंक कलर का एक कूलेंट आता है। ये टोयोटा का सुपर लॉन्ग लाइफ कूलेंट है। नॉर्मली आप पंप वगैरह जाते हो पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप वाला बोलता है खोल दीजिए, हम ऑयल और कूलेंट चेक कर लेते हैं। अब ये कूलेंट सिस्टम में रहता है, मतलब इंजन में, रेडिएटर में, सारी जगह पे वो फैला हुआ रहता है। वो लोग आपको दिखाएंगे कि कूलेंट लेवल बराबर नहीं है, मैं कूलेंट टॉप अप कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, कूलेंट आपको टॉप अप करने का जरूरत नहीं है। ये जो सुपर लॉन्ग लाइफ कूलेंट है, इसका 1,60,000 किलोमीटर तक का वारंटी आता है। 1,60,000 किलोमीटर तक कोई भी इसका रिप्लेसमेंट का जरूरत नहीं है। अगर टोयोटा वर्कशॉप में सर्विस के टाइम कभी उनको फील होता है कि कूलेंट लेवल डाउन है, तो वो उसे टॉप अप कर देते हैं, और एल्स आपको यहाँ पे कोई भी लोकल पेट्रोल पंप पे इसे चेंज करने का जरूरत नहीं है। बोनट में बस इतना ही था, सर्विस इंटरवल में आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कोई डाउट है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका मैं आंसर आपको कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए व्हीकल के रियर में बूट स्पेस के पास। बूट में मैं आपको बता दूं, जो बूट आपको ओपन करना है, एक तो आप ड्राइविंग सीट से ओपन कर सकते हो, जब हम अंदर जाएंगे मैं दिखा दूंगा। दूसरा, आप की को लॉन्ग प्रेस करके भी बूट को ओपन कर सकते हो, जैसा कि आप अभी देख सकते हो। मैंने लॉन्ग प्रेस किया और बूट जो है वो ओपन हो गया। एक तो मैंने चाबी से खोल के आपको दिखा दिया। अब ये लोगों के बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक सॉफ्ट टच बटन है, इसे भी अगर मैं प्रेस कर दूंगा, आप देख सकते हैं बूट किस तरीके से ओपन हो जाता है। चाबी से भी आप ओपन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप बटन से भी ओपन कर सकते हो, और ड्राइविंग सीट पे भी एक बटन है, वहां से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। अब बूट अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए तो MID में सेटिंग है, वहां पे जाके आप सेटिंग को बंद कर सकते हो। बूट को आप मैन्युअली भी ओपन एंड क्लोज कर सकते हो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक के यूज के। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इसका स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लैप है, इसे उठाना है। इसका एक कवर है, ये कवर निकालना है, और एक कवर है, इसे निकालना है। और स्पैनर का जब आप यूज करेंगे, इस पे स्पैनर को आपको गोल मतलब टॉर्क देना है यहाँ पे, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उसका जो कैरियर है वो नीचे आ जाएगा स्पेयर व्हील को लेके। अब स्पेयर व्हील जब नीचे आ जाएगा, आप कैरियर के ऊपर से उसे निकाल के स्पेयर व्हील को रिप्लेस कर सकते हैं। अब स्पेयर व्हील चेंज करना कैसे है, उसका मैं आपको एकदम डिटेल में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं।
अब जो बूट का नीचे का सेकंड मतलब लास्ट में बूट में जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया है, रीजन है, यहाँ पे आपको इसके टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप स्पेयर व्हील को ओपन कर सकते हैं। सो स्पेयर व्हील का वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा स्पेयर व्हील आपको ओपन करना कैसे। चलिए अब यहाँ पे से हम समझ लेते हैं सीट का फोल्डिंग। तो सीट का फोल्डिंग एकदम सिंपल है। ये वाला जो लीवर है राइट हैंड साइड पे, इसे आपको लिफ्ट करना है और सीट जो है आप देख सकते हो किस तरीके से पूरी की पूरी फ्लैट हो जाती है। दोनों सीट इसी तरीके से फोल्ड हो सकता है। सो ये एक एकदम फ्लैट बेड बन जाता है। अगर आपको चाहिए तो बड़ा स्पेस चाहिए, आप इसे इस तरीके से काफी इजीली फोल्ड कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ। इमेजिन करिए कि आप थर्ड रो में बैठे, आपको आगे आना है, निकलना है, तो किसी बुलाने की जरूरत नहीं है। ये वाले फ्लैप को आप यूज कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये फ्लैप को यूज करके आप सीट को आगे पीछे पुश कर सकते हैं और आप जब बैठे हैं थर्ड रो में आप अपने आप बाहर आ सकते हैं। अब जब आपको सीट को वापस से स्ट्रेट करना है, बस आपको ये जो स्लिंग है इसे पुल कर लेना है। काफी इजीली ये सीट पीछे आ जाता है। रिक्लाइन करने के लिए वापस से आप ये वाले लीवर को यूज करके सीट को अपने कंफर्ट के हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हैं। अब जब बूट बंद करना है, आपको सिर्फ ये जो बटन है इसे प्रेस कर देना है, बूट अपने आप बंद हो जाएगा। बीच में कहीं स्टॉप करना है तो ये जो इसके बाजू वाला बटन है इसे स्टॉप कर दीजिए, बूट वहीं रुक जाएगा जहां पे आपने उसे प्रेस किया है। सो होप यहाँ तक का आपको क्लियर है। तो अब जब आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाएगा, फिर क्लोज करने के लिए आपको वापस से बटन प्रेस करना है, जिसकी वजह से बूट जो है आपका बंद हो जाएगा। हमने फ्यूल लीड ओपन की थी, आप देख सकते हैं ओपन है। इसे मैं वापस से क्लोज कर देता हूँ। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर के फीचर्स समझते हैं। सो इसमें ड्राइविंग सीट आपको 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। तो 8 वेज में आपको समझा देता हूँ। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आगे हो गया, आपको पीछे करना है, आप पीछे भी कर सकते हैं। 2 वे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी लीवर को अगर आप आगे से उठाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो थाई सपोर्ट है, ये वाला पोर्शन जब मैं आगे से उठा रहा हूँ थाई सपोर्ट बढ़ रहा है, और मुझे थाई सपोर्ट कम करना है, नीचे करना है, तो मैं उसे नीचे भी कर सकता हूँ। यही लीवर को अगर मैं पीछे से उठाऊंगा तो यहाँ पे हाइट बढ़ रहा है सीट का, और अगर इसी लीवर को मैं नीचे की तरफ प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं सीट का हाइट जो है वो लो हो रहा है। तो इस वाले पहले वाले स्विच में आगे पीछे 2 पोजीशन हो गई, थाई सपोर्ट ऊपर नीचे 4 पोजीशन हो गई, और हाइट एडजस्टमेंट ऊपर नीचे 6 पोजीशन आपको इस लीवर में मिल जाती है। और जो पीछे वाला लीवर है इसे अगर मैं यूज करूं तो सीट का रिक्लाइनर को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो इस तरीके से टोटल 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पे मिल जाती है आपको हाईक्रॉस ZXO में। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं, आपको एक स्टिकर लिखा हुआ है, तो काफी टाइम आप पूछते हैं कि एयर प्रेशर कितना है, आपको पूछने का जरूरत नहीं है। अगर ये स्टिकर आप नोटिस करोगे फ्रंट और रियर में दोनों में आप 33 का एयर प्रेशर रख सकते हो। अगर गाड़ी में लोड ज्यादा है तो रियर में आप 36 रख सकते हो और फ्रंट में 33 को कंटिन्यू कर सकते हो। सो होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब गाड़ी ऑन करने के लिए मुझे बस ये जो स्विच है, ब्रेक प्रेस करने के बाद ये स्विच को प्रेस करना है। गाड़ी यहाँ पे ऑन हो गई। ये पता कैसे चलेगा, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे रेडी लिख के आया है। अब ये रेडी का मतलब हो रहा है गाड़ी ऑन है। जैसे ही मैं ड्राइव मोड पे डालूंगा गाड़ी चलेगी। ये हाइब्रिड व्हीकल है, इसमें आवाज आएगी नहीं। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गाड़ी चालू हुई है या नहीं हुई है। तो अगर रेडी लिखा है आप समझ जाइए कि गाड़ी चालू हुई है। सो होप ये वाला फीचर भी आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पे आप एक लीवर देख सकते हैं, इसे अगर मैं लूज कर देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग जो है ऊपर नीचे भी होती है और आगे पीछे भी होती है। तो यानी कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में ये एडजस्ट हो सकती है। अब इसे लॉक करना जरूरी है। अगर आप इसे लॉक नहीं करेंगे तो स्टीयरिंग जो है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा। तो आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद ये जो लीवर आपने बाहर पुल किया था इसे वापिस अंदर की तरफ आप पुश कर दीजिए। एक बार अंदर की तरफ आप पुश कर देंगे, स्टीयरिंग जो है वो वापिस से आपका लॉक हो जाएगा और आप फिर सेफली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखेंगे राइट साइड के डोर पे आपको 2 मेमोरी का ऑप्शन मिल जाता है, सेट 1 एंड सेट 2। ये मेमोरी में आप जो सीट हमने देखा 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो सपोज ये वाली सीट मेरे लिए एकदम कंफर्टेबल पोजीशन है, तो मुझे बस सेट दबाना है। अगर मुझे ये सेटिंग 1 पे सेव करना है मैं 1 पे सेव कर दूंगा, 2 पे सेव करना है मैं 2 पे सेव कर दूंगा। तो यहाँ तक भी आपको होप सारे के सारे फीचर्स क्लियर है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये जो लीवर है ORVM का, ये अगर सेंटर में है, बराबर स्ट्रेट है, तो ये ऑटो पे है। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने इंसर्ट किया हाथ, गाड़ी अनलॉक हुआ, मिरर जो है वो ओपन हो गया। जैसे ही मैंने स्वैप किया 2 लाइन के ऊपर, मिरर जो है वो क्लोज हो गया। तो अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो लॉक अनलॉक पे मिरर बंद भी होएगा और खुल भी जाएगा। बट अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप ये बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रेस कर दिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिरर जो है वो क्लोज हो गया, और अगर मुझे ओपन करना है तो मैं इसे आगे से प्रेस कर दूंगा और मिरर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब नीचे अगर आप देखेंगे
ये जो लॉक बना हुआ है, ये लॉक एंड अनलॉक है आपके सेंट्रल लॉकिंग का, जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको देखने मिल रहा है। आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली एक स्पीड पे लॉक हो जाता है। अगर आपको मैन्युअली भी करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो राइट वाला स्विच है, जहाँ पे अभी लाइट जल गई ग्रीन कलर की, ये विंडो का स्विच है। सो अगर मैं विंडो को यहाँ से लॉक कर देता हूँ तो आप सिर्फ ड्राइविंग सीट से विंडो को कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर कोई दूसरा सीट है, जैसे मैं दूसरे सीट के कंट्रोल से विंडो को ओपन कर रहा हूँ, तो विंडो ओपन नहीं होगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है काफी अच्छा खासा, कि अगर बच्चे वगैरह है तो आप विंडोज को लॉक कर सकते हो, और विंडो का कंट्रोल फिर सिर्फ आपको मिलेगा ड्राइविंग सीट से, जो दूसरी सीट से जहां पे विंडो का कंट्रोल इंडिविजुअल दिया हुआ है, क्योंकि आपने लॉक कर दिया ये बटन को प्रेस करके, वहां पे वो कंट्रोल मिलने वाला नहीं है। अब इसके चारों विंडोज ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है, यानी कि एक ही पिंच पे आप देख सकते हैं पूरा विंडो नीचे चले गया, और एक ही पुल पे आप देख सकते हैं पूरा विंडो जो है वो ऊपर भी आ गया। तो ये सब चारों विंडोज में आपको ये फीचर अवेलेबल मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे स्टीयरिंग पे भी कुछ कंट्रोल्स है। राइट साइड में आपको जो यहाँ पे टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 यानी कि अडास का कंट्रोल्स है वो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब ये जो अडास वाला है या TSS 3.0 है, इसका मैंने काफी डिटेल में वीडियो ड्राइव करके प्रैक्टिकली बताया, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं इसके एक एक फीचर्स यूज होते कैसे। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अगर मैं प्लस करूंगा म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, माइनस करूंगा तो म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम कम हो जाएगी। और ये जो टॉगल स्विच है, इससे मैं जो MID के कंट्रोल्स है इसे मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिस्प्ले भी मैं नेविगेट कर सकता हूँ अपने मर्जी के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल्स देख लेते हैं स्टीयरिंग में हेडलैम्प्स के। अब अगर आपने हेडलैम्प को ऑटो पे रखा है, जैसा इस पोजीशन में है, तो जैसे ही गाड़ी डार्क में जाएगी ऑटोमेटिकली हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। आप अंधेरे से जैसे बेसमेंट पार्किंग वगैरह से बाहर आ जाएंगे तो हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। राइट साइड में आपको मिल जाता है हेडलैम्प का कंट्रोल लीवर पे। इसी से आप जो टर्न इंडिकेटर है वो भी दे सकते हो, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर कर दिए तो लेफ्ट का ऑन हो गया, नीचे कर दिए तो आपने राइट का ऑन कर लिया। अब इसमें एक लेन चेंज इंडिकेटर भी आता है, बस अगर आप इसे हल्का सा करें जैसे अभी मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं 3 बार जो लीवर का इंडिकेटर है, टर्न इंडिकेटर, वो ब्लिंक करके बंद हो जाता है। तो ये भी एक सेफ्टी इंडिकेशन है। अगर हाई स्पीड में आप लेन वगैरह चेंज कर रहे हैं तो बस एक बार नीचे पुल कर दीजिए, 3 बार जो ब्लिंकर्स है वो ब्लिंक करके बंद हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में हम वाइपर्स के कंट्रोल देख लेते हैं। सो लेफ्ट साइड में जो वाइपर का कंट्रोल है, अगर ये लीवर को आप अपनी तरफ पुल करेंगे, आप देख सकते हैं फ्रंट में पानी आ रहा है और वाइपर काम कर रहे हैं। अगर इसी लीवर को आप आगे की तरफ पुश करेंगे अपने से ऑपोजिट साइड, तो आप ORVM पे देख सकते हैं, IRVM पे देख सकते हैं पीछे का पानी आ गया और पीछे का वाइपर चल रहा है, ठीक है। सो अगर आप अपनी तरफ पुल करेंगे तो फ्रंट विंडशील्ड पे पानी आएगा, आप अगर इस लीवर को पुश करेंगे तो रियर विंडशील्ड पे पानी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक रोटर है स्विच, आप देख सकते हैं। अगर ये रोटर को मैं घुमा दूंगा तो यहाँ पे इसका वाइपर का जो काम करना है वो चालू हो जाएगा। इसमें आपको स्पीड जो मिलती है 3, वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो होप ये वाइपर का कंट्रोल्स भी आपको क्लियर है, पानी कैसे स्प्रिंकल करना है फ्रंट विंडशील्ड में और रियर विंडशील्ड में। अब बात कर लेते हैं पेडल शिफ्टर्स की। राइट साइड से आप गियर्स जो पेडल्स है, इस पेडल को यूज करके गियर्स बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो पेडल है यूज करके गियर कम कर सकते हैं। अब पेडल शिफ्टर्स का भी डिटेल वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे आपको शिफ्ट करना है, कभी S में रखना है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। अब ये जो MID की छोटी छोटी सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स का वीडियो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ये सेटिंग का वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। कैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक बूट है उसे बंद कर सकते हैं, जो मैंने बाहर बोला था वो भी चीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे राइट नी के सामने एक स्विच दिया हुआ है। अगर मुझे चाबी यूज नहीं करना है, मैं पीछे नहीं हूँ, तो मैं ड्राइविंग सीट पे ही बैठे बैठे जो बूट है उसे ओपन कर सकता हूँ। ये वाला जो लीवर दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा हेडलैम्प लेवलर है। तो 0 मतलब एक स्ट्रेट पोजीशन पे हेडलैम्प रहता है, और एज पर माई यूज, एज पर वेट इन दी कार, मैं मेरे हिसाब से फोकस को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये जो A वाला स्विच यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऑटो हाई बीम है। सो हाई बीम का जो अडास में फीचर दिया हुआ है, उस टाइम पे इसे आपको ऑन रखना पड़ता है। अडास के वीडियो में आपको ऑटो हाई बीम का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अब ORVM का एडजस्टमेंट रह गया था, तो ये जॉयस्टिक यहाँ पे दी हुई है, इसे अगर मैं राइट में कर दूं तो राइट का आप देख सकते हैं मिरर्स जो है उसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसा मुझे चाहिए उस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसे लेफ्ट में कर दूंगा तो लेफ्ट साइड का जो ORVM है उसका एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी जॉयस्टिक है, राइट में करके आप राइट के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट में करके आप लेफ्ट के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की। सो अगर म्यूजिक सिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये, क्योंकि टॉप एंड है,
इसमें आपको मिल जाता है वायरलेस एप्पल कारप्ले, आपको बस ब्लूटूथ पेयर करना है और एप्पल कारप्ले का इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एंड्रॉइड ऑटो करना है, आपको यूएसबी यूज करना है, यूएसबी जैसे ही आप एंड्रॉइड फोन से लगाओगे तो एंड्रॉइड फोन का यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो का इंटरफेस आ जाएगा। इनकी भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी की हुई है, अगर आपको देखना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले काम करता है, उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एयर कंडीशन की, एसी की। अब इसमें मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए, बहुत काम के फीचर्स है। सबसे पहले मैं एसी ऑफ कर देता हूँ। तो आपने देखा एसी तो मैंने ऑफ कर दिया, बट यहाँ पे दो जो फैन के ब्लोअर स्पीड है वो दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये वेंटिलेशन है जो फ्रंट 2 सीट्स पे आपको मिल जाता है। तो इसे मैं पहले बंद कर देता हूँ, जिसको 3 बार दबाया ये बंद हो गया, लेफ्ट साइड का मैंने 3 बार दबाया, लेफ्ट साइड का भी बंद हो गया। अब जब मुझे एसी ऑन करना है, मुझे बस ऑटो पे प्रेस कर देना है। जब मैं ऑटो पे प्रेस करूंगा, फैन का स्पीड एज पर दी टेम्परेचर सेट टॉप स्पीड से ब्लो होएगा और धीरे धीरे वो कम हो जाएगा जैसे ही आपका सेट किया हुआ टेम्परेचर सेट हो जाए। तो अब अगर आपको टेम्परेचर सेट करना है, अगर रेड वाला प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। अगर ब्लू वाला प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर जो है उसे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्लोअर फैन अगर आपको मैन्युअली यूज करना है, छोटा फैन जो बना हुआ है इससे एसी का फैन का स्पीड कम होता है, बड़ा फैन जो बना हुआ है इससे एसी का फैन का स्पीड बढ़ता है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इससे यहीं पे बैठे बैठे आप रियर का भी एसी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप रियर को प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर एसी अभी बंद है क्योंकि कुछ भी ब्लोअर दिख रहा नहीं है। तो आपको बस ऑटो प्रेस करना है रियर पे प्रेस करके। सो रियर पे प्रेस करके जब आप ऑटो प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं रियर का एसी जो है वो ऑन हो गया। अब पीछे से ही, मतलब पीछे का एसी आप आगे ही बैठे बैठे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आपको रियर का एसी का टेम्परेचर भी देखना है, आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं फ्रंट की सीट में बैठे बैठे। सो अगर किसी पीछे नहीं जम रहा है तो आप आगे से उनको एसी का कंट्रोल करके दे सकते हैं। अब अगर रियर एसी आपको बंद करना है तो इस स्विच को आपको प्रेस करना है। आपको सिर्फ रियर वाला डिस्प्ले दिखना चाहिए, ऐसा फ्रंट का डिस्प्ले नहीं दिखना चाहिए। जब आपको सिर्फ रियर का डिस्प्ले दिखेगा और आप ऑफ प्रेस करेंगे तो रियर एसी जो है वो आगे से ही बंद कर सकते हो। अब एक बार इस स्विच को वापस से प्रेस कर दीजिए। अब आपका कंट्रोल जो है वो फ्रंट एसी के लिए चलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको कूलिंग करना है सीट पे तो इस बटन को प्रेस कर दीजिए, जैसा आप देख सकते हैं। सिमिलरली आपको इसमें 3 स्पीड दिया है, आपको हाई स्पीड चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए, तीनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर सर्कुलेशन मोड पे ग्रीन लाइट जली है। तो अगर ग्रीन लाइट जली है मतलब अंदर की हवा अंदर यूज हो रही है, जो रिकमेंडेड है सिटी ड्राइव में। अगर आप एक्सटर्नल सर्कुलेशन को यूज करते हैं तो उस टाइम पे बाहर की हवा अंदर आएगी और इस सिनेरियो में आपको बाहर का जो बैड ऑडर स्मेल है वो आ सकता है। तो रिकमेंडेड है कि आपको अंदर की हवा अंदर वाला ही जो इंटर सर्कुलेशन मोड है उसे यूज करना है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर का ऑप्शन मिल गया, जिससे आप रियर का जो लाइंस दिख रहा है विंडशील्ड पे, फॉग वगैरह सिचुएशन में जब विंडशील्ड पे फॉग हो जाता है उसे क्लीन कर सकते हैं। फ्रंट डिफ्रॉस्टर आपको मिल जाता है, जो आप प्रेस करेंगे तो विंडशील्ड में से जो एयर है वो ब्लो होता है और अगर फॉग हुआ है फ्रंट में तो उसे भी क्लीन कर सकते हैं। ऊपर एक स्विच और दिख जाता है आपको जो मोड्स है, जैसे अभी जो हवा है वो मेरे फेस पे आ रही है, अगर मेरे को फेस और लेग दोनों पे चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ लेग्स पे चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और सिर्फ लेग्स पे और फ्रंट डिफ्रॉस्टर साथ में चाहिए तो ये भी यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। सो होप एसी के सारे कंट्रोल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब आ जाते हैं गियर लीवर पे। तो आप डायरेक्टली अगर इसे पुल करेंगे ये नहीं आएगा, इसे प्रेस करके आपको डी पे आना है। डी पे आप आने के बाद गाड़ी को ड्राइव ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। पी फॉर पार्किंग, जो आपको हमेशा पार्किंग पे रखना है अगर आप ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे है, या तो डी पे आपको ब्रेक मार के रखना है। हाइब्रिड गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल पे रखना नहीं है, क्योंकि इसमें होता यह है कि अगर आप न्यूट्रल पे रख रहे हैं तो बैटरी का जो चार्ज है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और बैटरी चार्ज होती नहीं है। एस पे जाके आप गाड़ी को मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हो, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हो। ये कैसे काम करता है, पेडल शिफ्ट कैसे यूज करना है, आप उस पे जाके समझ सकते हो। सो होप गियर लीवर का फंक्शन आपको समझ में आ गया। इसमें एक फीचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो स्विच है ये शिफ्ट लॉक इन है। सो बेसिकली अगर गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, सो आप देख सकते हो इसे मैंने पीछे कर लिया। सो अगर गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, इस स्विच को आपको पीछे करना है। जो गाड़ी की चाबी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गाड़ी की चाबी में से आप यहाँ से मैनुअल की निकाल सकते हैं। इस लीवर को नीचे पुश करके
आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये लीवर को नीचे पुश करके मैनुअल की निकाल दिया। मैनुअल की निकालने के बाद यहाँ पे आप इंसर्ट करके प्रेस कर सकते हो, ये प्रेस होता है, आप फील कर सकते हो। तो अगर गाड़ी का बैटरी वगैरह डाउन है और आपको गाड़ी टो करना है तो न्यूट्रल नहीं होएगा। तो इस तरीके से ये लीवर को पीछे लेके आप जब यहाँ पे प्रेस करेंगे, गियर लीवर को आप न्यूट्रल कर सकते हैं और न्यूट्रल लेके उस टाइम पे आप गाड़ी को टो कर सकते हैं। सो होप ये गियर लीवर के सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए हो। अब यहाँ पे ये जो व्यू का स्विच है ये 360 डिग्री कैमरे का है, जिसमें आप बार बार प्रेस करके जो व्यू विजिबिलिटी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, जैसे ही आप गाड़ी को डी पे एंगेज करते हैं हैंड ब्रेक रिलीज हो जाता है और जैसे ही आप पी करते हैं ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक जो है वो एंगेज हो जाता है, जिसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइट भी आ गई है। ठीक है, अब ये जो होल्ड स्विच है, ये होल्ड स्विच का काम ये है, जब आप इसे प्रेस करते हैं सो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर में होल्ड लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये होल्ड का काम ऐसा है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, और आपने स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ब्रेक किया, तो जब आप ब्रेक कर देते हो आप अब देखेंगे येलो कलर का एक होल्ड लिख के आ गया। तो ये सिनेरियो में डी मोड पे गाड़ी है और आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक के ऊपर से पैर हटा दिया, गाड़ी डी मोड पे और गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा है। तो ये स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बहुत हैंडी हो जाता है, जहाँ पे आप होल्ड फीचर को ऑन कर सकते हो और सिस्टम आपके लिए ब्रेक अप्लाई करेगा और यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि बार बार गाड़ी को पी पे करने का जरूरत नहीं है। सो आप या तो पी पे कर दीजिए, डी पे ब्रेक मार के खुद से रखिए या होल्ड फीचर यूज कर लीजिए, बट हाइब्रिड गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल पे रखना नहीं है। सो होप आपको होल्ड फीचर भी क्लियर है। अब इसमें 3 ड्राइविंग मोड आ जाते हैं जो आप देख सकते हो। एक बार मैंने प्रेस किया तो पूरा बैकग्राउंड का थीम आप देख सकते हैं रेड हो गया और यहाँ पे PWR पावर लिख के आया है। तो बेसिकली ये पावर मोड हो जाता है, इसमें फ्यूल सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे आपको गाड़ी ड्राइव करने में प्लेजर काफी अच्छा मिलता है। एक बार और अगर मैं प्रेस करूँ, आप देख सकते हैं इको लिख के आ गया, तो यहाँ पे इकोनॉमी इंप्रूव हो जाती है, फ्यूल सप्लाई जो सिस्टम में वो कम हो जाता है और उसके अलावा आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी मिलती है। और अगर लास्ट टाइम प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में हो जाता है। आपके एक्सीलरेशन पैटर्न के हिसाब से गाड़ी आपको परफॉर्मेंस या फ्यूल एफिशिएंसी दोनों में से एक चीज डिलीवर करता है। सो होप यहाँ पे मैंने आपको ड्राइव मोड्स भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो ईवी मोड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड, तो जैसा कि आपको पता है ये हाइब्रिड गाड़ी है, ये 60% टाइम अभी भी जैसा आप देख सकते हैं मेरे बिना ईवी मोड को प्रेस किए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड पे ही है। तो जब बेसिकली बैटरी चार्ज होता है और जब आप ईवी प्रेस करते हैं, जैसा अभी मैं प्रेस कर रहा हूं, बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो ईवी अनअवेलेबल बता रहा है। तो बेसिकली जब बैटरी 50% से ज्यादा चार्ज रहता है, आप ईवी प्रेस करते हैं तो गाड़ी ईवी मोड पे चलता है, बट इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक ईवी इसमें आता ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 60% आपका टोटल ट्रेवल टाइम गाड़ी जो है वो ईवी पे चलता है। अब ये ईवी मोड काम करता हुआ अभी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको देखना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो होप यहाँ तक का मैंने आपको फ्रंट के सारे फीचर्स एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गए हो। अब एक ये जो फीचर है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, तो बेसिकली इसे जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं VSC जो है वो ऑफ हो जाता है। अब VSC जब ऑफ होता है यहाँ पे आपको इस तरीके का, ये आप देख सकते हैं VSC ऑफ का आइकन आ जाता है, येलो कलर में गाड़ी बनी है सेम जैसा यहाँ पे बनी हुई है। तो बेसिकली जब आप हाई स्पीड टर्न वगैरह लेते हैं तो वो टाइम पे ये फीचर काम में आता है, जब गाड़ी को ये साइड में स्किड होने नहीं देता है। बट जब आप कीचड़ वगैरह स्लश में ड्राइव कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है गाड़ी फंसेगी, तो वो टाइम पे आप व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं और वहां पे से बहुत इजीली वो सिनेरियो में से गाड़ी को आप निकाल सकते हैं। सो होप आपको VSC ऑफ का भी स्विच समझ में आया हो। ये स्विच में आप लेन डिपार्चर अलर्ट भी एक प्रेस पे बंद कर सकते हो, जैसा कि आपने देखा लॉन्ग प्रेस किया तो VSC बंद हुआ, एक क्लिक किया तो लेन डिपार्चर अलर्ट जो ADAS का फीचर है उसे आप बंद कर सकते हो, वो भी मैंने आपको करके बता दिया। सो होप यहाँ तक का आपको क्लियर है। अब इसी स्विच को अगर मैं और थोड़ा लॉन्ग प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VSC भी बंद हो जाएगा और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पे प्री कोलिशन सिस्टम है वो भी बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ADAS का जो वीडियो देखेंगे आप, उसमें ये सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगी। चलिए अब ऊपर क्या कंट्रोल्स दिए ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली डोर लैंप पे ये स्विच को अगर आप प्रेस करेंगे, डोर कोई भी ओपन करेगा तो लैंप जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये सनरूफ का जो शटर है उसका कंट्रोल दिया हुआ है। तो अगर इसे मैं एक बार लॉन्ग प्रेस कर लूंगा, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो सनरूफ का शटर है ये पीछे तक का जाके ओपन हो जाता है और आपको एक बड़ा सनरूफ ओपन मिल जाता है, जिसमें ग्लास जो है वो क्लोज रहेगा, बस जो शटर है वो ओपन हो जाता है। तो इसे आप डायरेक्टली मून रूफ भी बोल सकते हैं, मून रूफ जैसा यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके का एक स्विच लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर इसे आप
लॉन्ग प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सनरूफ जो है आपका वो ओपन हो जाता है यहाँ तक का पार्शियल। अब अगर आप इसे और एक बार पुल करेंगे तो ये मैक्सिमम सनरूफ का ओपन होने का स्पेस है जो काफी वाइड है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब क्लोज करने के लिए मैं वापस से इसे अगर प्रेस कर दूं आगे से, यहाँ से आप देख सकते हैं तो सनरूफ जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अब आपको अगर सिर्फ टिल्ट चाहिए थोड़ा सा ऊपर तो ये प्रेस कर सकते हैं आप देख सकते हैं सिर्फ फ्रेश एयर के लिए सनरूफ का जो ग्लास है वो टिल्ट हुआ है ये आगे वाले बटन से, उसे ही आप अगर वापस प्रेस करेंगे तो जो टिल्ट था वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब इस स्विच से वापस से जो शटर मैंने ओपन किया था सनरूफ का उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। सो होप यहाँ तक का सारे फीचर्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे और एक स्विच है ये वाईफाई के जैसा जिसका आइकन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इंट्रूशन सेंसर को बंद करना। अब बेसिकली अगर कोई गाड़ी में इंट्रूड करता है यानी कि कोई मूवमेंट अगर होता है गाड़ी के अंदर तो ये अलार्म रेस करता है, हॉर्न बजता है गाड़ी का, ठीक है। अब बहुत से टाइम ऐसा हुआ है कि आप पेट्स वगैरह को छोड़ के सामने शॉप पे गए, फटाक से कुछ लेके आए और गाड़ी आपने लॉक किया, तो जब पेट्स मूवमेंट करेगा तो वो टाइम पे भी अलार्म रेस होगा जो बहुत एनोइंग होता है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप गाड़ी पे पेट्स वगैरह छोड़ के जा रहे हैं आप ये बटन का यूज करके इंट्रूशन जो सेंसर है उसे बंद कर सकते हैं। अब फ्रंट में आपको एक USB B टाइप USB C टाइप चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जहाँ पे आप चीजें चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब फ्रंट तो मैंने पूरा कवर कर दिया, अब रियर में चल के हम रियर के फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब रियर की अगर सीट आपको आगे पीछे करना है तो ये लीवर उठाना है और सीट्स जो है उसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो जो पैर पे आपको ऑटोमैन सपोर्ट मिलता है वो चीज ऊपर हो जाएगी और अगर आपको नीचे करना है तो इसी स्विच को आपको पीछे से प्रेस कर देना है। चलिए अब अंदर चलते हैं। अब इनोवा में 2 जोन एसी आती है जो मैंने आपको आगे से भी कंट्रोल करके बताया। अब अगर आपको पीछे से करना है तो सिंपल में आप पीछे प्रेस कर देते हैं और जो सेकंड जोन सेकंड रो का है वो यहाँ से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फैन कंट्रोल करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है और टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये अगर स्विच आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको लाइट्स मिलती है LED स्ट्रिप्स उसको आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। सो बेसिकली उसका ब्राइटनेस डिम करना है, ब्राइट करना है, जो LED स्ट्रिप्स लगी हुई है दोनों साइड रूफ में उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब रियर में यहाँ पे आपको C टाइप के 2 फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं जो अगेन मल्टीपल पोर्ट्स रहने की वजह से काफी कन्वीनियंट हो जाता है मल्टीपल मोबाइल को आपको व्हीकल में चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पे आपको सेकंड रो में मैनुअल कर्टन्स मिल जाते हैं जो आप देख सकते हैं, जो काफी इजीली आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कर्टन्स को और यहाँ पे जो प्राइवेसी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। सिमिलरली कर्टन्स लगाने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट अंदर एंटर नहीं होती है तो एसी का इफेक्टिवनेस भी काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और यहाँ पे मैंने आपको करके बताया ऑलरेडी कि सीट्स को जो है आप आगे पीछे स्लाइड एंड रिक्लाइन दोनों कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये सेंटर पे एक टेबल आता है, इसे बस पुल कर लेना है तो इसमें आपको अच्छे डैम्पर के साथ ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। इसे ही अगर मैं प्रेस करके वापस से नीचे कर दूं तो ये नीचे भी हो जाता है। सो होप यहाँ तक का सारे फीचर्स आपको क्लियर है। इंडिविजुअल लैंप्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने पूरा चीजें कवर कर दिया है। अब चलते हैं थर्ड रो में कैसे जाना है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। अब थर्ड रो में जाना एकदम सिंपल है, ये लीवर को पुल करके सीट को आपको एकदम आगे की तरफ कर देना है जैसा मैंने अभी कर दिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिससे आप रिक्लाइनर को बिल्कुल आगे कर सकते हैं। तो जब ये रिक्लाइनर आगे हो जाता है आपको एक अच्छी खासी वाइड स्पेस मिलती है थर्ड रो में जाने के लिए। थर्ड रो में जाने के बाद ये लीवर का यूज करके बाहर कैसे आना है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। सो होप यहाँ तक का आपको सारे फीचर्स एकदम क्लियर है। अब सीट्स को मैं वापिस से पीछे उसकी ओरिजिनल पोजिशन पे कर दिया है जैसा आप देख सकते हैं। सो ये था गाइस इनोवा हाई क्रॉस का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, पूरे फीचर्स जो आपको मालूम ही रहना चाहिए। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरी है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में काफी ज्यादा लिंक्स मैंने डाली हुई है, वो लिंक्स पे जाके आप इंडिविजुअल फीचर्स काम कैसे करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।